हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद गौरव। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जो हमारी झीलें पिछले लेक्चर में रह गई थी, उन झीलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं महाराष्ट्र की झीलें। महाराष्ट्र की झील में लोनार झील सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि हम कहें तो लोनार झील ही महाराष्ट्र की झील है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। लोनार झील, इसकी क्या विशेषता है? लोनार झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील क्या होती है? क्रेटर झील वो झील होती है जो किसी पूर्व में ज्वालामुखी द्वारा बनाई गई हो। कैसे बनाई गई हो हमको इसको डिटेल में जानना होगा। इसके लिए हम करते हैं, जैसे महाराष्ट्र ये एरिया है, यहाँ पे करोड़ों वर्ष पहले कोई ज्वालामुखी था। और ज्वालामुखी में क्या होता है, नीचे क्या होता है? लावा। धरती के नीचे क्या होता है? लावा। तो लावा क्या करता है? अधिक तापमान हो जाने के कारण लावा ऊपर की ओर आता है। जैसे नली है, इसको लावा नली बोलते हैं। इसी तरह से लावा क्या करता है, ये जो ऊपर की चट्टान है, इसको क्या कर देता है? प्रेशर के कारण इसको उखाड़ देता है, और जिसके कारण यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। और बाद में समय के साथ साथ जब ये जो लावा है ठंडा होता है, ठंडा हो जाने के कारण जब भी यहाँ पे वर्षा होगी तो वर्षा का जल क्या हो जाएगा, इसमें इस गड्ढे में भर जाएगा, और वह वहां पर जो झील बनेगी उस झील को हम क्या कहेंगे? क्रेटर झील। तो क्रेटर झील का उदाहरण क्या है? लोनार झील। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक और झील है महाराष्ट्र में, उसको कहते हैं हम पोवई झील। महाराष्ट्र में केवल लोनार झील है ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और मैंने यहाँ पे लिखा है लैगून झील। लैगून झील, किन झीलों को लैगून झील कहा जाता है, इसके लिए भी हम मैप की सहायता से, चित्र की सहायता से देखेंगे। जैसे भारत में पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की ओर अरब सागर है। और अरब सागर का पानी भारत के तटों पर टकराता है, और इधर से बंगाल की खाड़ी का जो पानी है भारत के पूर्व के जो तट है उन पर टकराता है, जिसके कारण जो समुद्र का पानी है वो अंदर तक एंट्री कर जाता है। जैसे ये एक झील है हमारी पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। जैसे तमिलनाडु है, ये हमारा तमिलनाडु है, और ये इधर आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है। तो इनकी सीमा पर ये जो झील है, ये है पुलिकट झील। पुलिकट झील एक लैगून झील का उदाहरण है, क्योंकि ये जो झील है ये समुद्र के बिल्कुल तट पर बनी हुई है, जिसके कारण इस झील का जो पानी है, जैसे इसकी आकृति ऐसी है। जो समुद्र का पानी है इस झील में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है, और इसका पानी क्या होता है? खारा। इन झीलों का पानी खारा होता है। इन झीलों को हम क्या कहते हैं? लैगून झीलें। भारत में बहुत सारी झीलें हैं वो जो लैगून झीलें हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो एक लैगून झील का उदाहरण है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक और झील है कोलेरू झील, ये भी लैगून झील का उदाहरण है। पुलिकट झील भी है क्या, एक लैगून झील का उदाहरण है। इधर पश्चिम में केरल में भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड, ये भी एक लैगून झील का उदाहरण है। तो लैगून झील किन्हें कहा जाता है? जहां पर जिस झील में समुद्र का पानी क्या कर जाता है? एंट्री कर जाता है, उन झीलों को हम लैगून झील कहते हैं।
इसके बाद आते है हमारी गोखुर झील। गोखुर झील कैसे, जैसे जब नदी, कोई भी नदी है पहाड़ों से आती है तो मैदानों की ओर आती है, तो वो स्टार्टिंग में ऐसे बहती है और धीरे धीरे जैसे वो मैदानी इलाकों में अंदर तक जाती है तो उसकी गति धीमी होने के कारण वो सर्पिलाकार आकार में बहती है। और ये जो इसकी सर्पिलाकार आकृति है, बहुत ज्यादा मैदानी इलाकों में जाने के कारण इसकी जो गति है बहुत धीमी हो जाती है और ये अपने आगे जो भी अवरुद्ध आता है उसको पार करने में अक्षम हो जाती है। तो ये ऐसे करते हुए बहती है। ऐसे करते हुए बहती है। तो जैसे नदी ऐसे बहती है तो ये जो जल का प्रवाह है वो इधर ना जाके कहाँ चला जाता है, सीधा इस तरह से एंट्री कर लेता है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, नदी अपना क्या कर लेती है, रास्ता बदल लेती है। तो ये एक झील का निर्माण हो जाता है। इन झीलों को क्या कहा जाता है, गोखुर झील। गोखुर झील का सबसे बड़ी उदाहरण है हमारे भारत में झेलम नदी पर जो झील है उसका नाम क्या है, वुलर झील। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी द्वारा बनाई गई है। वह झील गोखुर झील का उदाहरण है। एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि गोखुर झील का उदाहरण बताएं, तो हो जाएगा वो वुलर झील। इसके बाद हम करते हैं महाराष्ट्र की झील होगी लोनार झील, पोवई झील। इसके बाद केरल की झीलें हैं वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील। वेम्बनाड झील क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वेम्बनाड झील में एक तो ये भारत की सबसे लंबी झील है। ये झील चौड़ाई में न होकर के लंबाई में स्थित है और इस झील के बीच में एक शहर बसा हुआ है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहा जाता है। यह द्वीप क्यों प्रसिद्ध है, इस द्वीप पर नौकायान प्रतियोगिता होती है। आपने देखा होगा कई बार न्यूज में भी आता है और टीवी पे दिखाया जाता है कि नौकायान प्रतियोगिताएं चली हुई है। वो नौकायान प्रतियोगिता हमारी वेलिंगटन द्वीप पर चलती है। और वेलिंगटन द्वीप कौन सी झील में है, वेम्बनाड झील में है। जिसमें क्या होता है कि एक नाव पर 50-100 से ज्यादा आदमी होते हैं और इन नावों को आगे तक खेलते हैं और जो भी पहले नंबर पर आता है वो प्रतियोगिता जीत जाता है। इन प्रतियोगिता में 100 या 100 से ज्यादा भी प्रतियोगी भाग लेते हैं और ये झील वर्ल्ड फेमस है, वेम्बनाड झील। और इसमें प्रतियोगिता होती है, नौकायान की प्रतियोगिताएं होती है। एक और झील है अष्टमुडी जो कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। इसके बाद है तमिलनाडु की झीलें। तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट झीलें हैं, उनमें से एक है कोडाइकनाल। भारत में सबसे ज्यादा झीलें किस प्रदेश में है या किस राज्य में है, तो उसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है, तो उसका आंसर होगा पुलिकट झील। पुलिकट झील किस झील का उदाहरण है, पुलिकट झील एक लैगून झील का उदाहरण है जहां पर बंगाल की खाड़ी का जो पानी है वो पुलिकट झील में एंट्री कर जाता है। और
कई बार जैसे समुद्र का पानी क्या करता है, अपने साथ अवसाद, मिट्टी और तरह तरह की जो समुद्र में जो चीजें बिखरी हुई है उनको लाकर मुहाने पर या तटों पर डाल देता है, जिसके कारण इन झीलों का जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाता है और इनका जो रास्ता है या जो इनका रास्ता इससे कट जाता है। इसके बाद है कोलेरू झील। कोलेरू झील भी एक लैगून झील का उदाहरण है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी झील है जो खारे पानी की झील है। हुसैन सागर झील कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। पक्खल झील कहाँ स्थित है? ये भी तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट झील है नॉर्थ ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट झील है लोकटक झील। लोकटक झील आ जाता है कई बार पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील के बारे में बताए तो उसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील। ये एक फ्रेश वाटर की झील है और इस झील पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसको हम क्या नाम देते हैं? केवलाम जाओ नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? तो उसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। किस झील पर है? उसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील लोकटक झील। पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील। तो ये झील है, इंपॉर्टेंट झील है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाए। और सिक्किम में एक हमारा पूर्वोत्तर का राज्य है छोटा सा जिसमें एक झील है सोंगमा झील। इसको पूछ लेते हैं कि सोंगमा झील कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो एक बार देख लेते हैं इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन है जो हमारे साथ मैंने यहाँ पर लिखे हैं। भारत की सबसे लंबी झील मैंने भी बताया है वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। कैसी झील है ये? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। किस झील का उदाहरण है? लैगून झील का उदाहरण है। सबसे नमकीन झील यानी कि जिस झील का पानी सबसे लवणीय है, इसका आंसर है सांभर। सांभर झील कौन से राज्य में है? सांभर झील राजस्थान में है जो इसका पानी सबसे खारा है या सबसे नमकीन है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की जो झीलें हमने करी है इनके बारे में समझ में आया होगा। तो आज के बाद हम किसी दूसरे टॉपिक पर अपनी क्लास लेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो लेक्स का जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त हुआ है। इनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको करा दिए हैं।